बिहार में फिर बहार लौटने की खबर है। अंदर खाने चर्चा है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी डोरे डाल रही है। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार खुद तेजस्वी यादव से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। धुआं है तो आग भी होगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कहां सुलग रही है चिंगारी। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मंगलवार को इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले बिहार में पोस्टर लगे। अगर सच में जीत चाहिए तो एक निश्चय चाहिए, एक नीतीश चाहिए। ऐसे पोस्टर मुंबई बैठक से पहले भी लगे थे। पोस्टर मुंबई के विले पार्ले वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगे थे और इनमें लिखा था, देश मांगे नीतीश कुमार। जानकारी के मुताबिक जेडीयू विधायक कपिल पाटिल की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए थे। वैसे नीतीश कुमार के पोस्टर तो इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु बैठक से पहले भी लगे थे, लेकिन तब नीतीश को निशाना बनाते हुए पोस्टर लगाया गया था। उस पोस्टर में नीतीश कुमार को अस्थिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया गया था, यानी उनके बार बार पलटी मारने पर तंज कसा गया था। मतलब यह कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत से ही जेडीयू नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रही है। हालांकि मंगलवार की दिल्ली की बैठक में इस सपने पर तब पानी फिर गया जब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने तुरंत इसका समर्थन कर दिया। हालांकि खुद खड़गे ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि अभी इस मुद्दे पर चर्चा की जरूरत नहीं है, इसे 2024 की जीत के बाद देखा जा सकता है। इधर दिल्ली में यह घटनाक्रम हुआ, उधर बिहार में जेडीयू ने 29 दिसंबर को अपनी 200 सदस्यों वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुला ली, जबकि इससे पहले 29 दिसंबर को सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें केवल 99 सदस्य हैं। दोनों बैठकों को एक साथ और एक ही दिन बुलाने से ये चर्चा चल पड़ी कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। नीतीश कुमार भले ही लालू यादव के दबाव में तेजस्वी को 2025 में मुख्यमंत्री का ताज देने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सब जानते हैं कि ऐसा ऐलान नीतीश ने तब किया था जब उन्हें प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी। लेकिन प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कमजोर पड़ने के साथ ही नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद के प्रति प्रेम वापस लौट आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले सदन में अपने बयानों के चलते नीतीश को बीजेपी और दूसरे विपक्षी दलों की काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। नीतीश को महिला और दलित विरोधी साबित करने में बीजेपी और हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में नीतीश की बीजेपी में वापसी न सिर्फ उनके मुख्यमंत्री पद को सुरक्षित करेगी, बल्कि उनके ऊपर लगे बीमार, मानसिक संतुलन खराब होना, याददाश्त चले जाना जैसे आरोपों पर भी विराम लगा देगी। वैसे खबर है कि पलटू राम, धोखेबाज, नीतीश के लिए दरवाजे बंद जैसे बयान देने वाली बीजेपी भी नीतीश कुमार को लुभाने में लगी है। बीजेपी को यह तो समझ आ गया है कि इंडिया गठबंधन 2024 में उसे चुनौती दे सकता है। ऐसे में अगर इस गठबंधन के सूत्रधार को ही तोड़ लिया जाए तो गठबंधन को संभलने में टाइम लगेगा, और टाइम ही है जो न बीजेपी के पास है न गठबंधन के पास। नीतीश इंडिया गठबंधन को सिर्फ हिला ही नहीं देंगे, बल्कि 2024 के लिए बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी की लगभग खत्म नजर आ रही दावेदारी को भी मजबूत कर देंगे। ऐसे में इस वक्त नीतीश का साथ बीजेपी के लिए कड़वा जरूर है, लेकिन उसकी राजनीतिक कमजोरी दूर करने में दवा का काम कर सकता है। क्या आपको भी लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने के बाद नीतीश एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं? क्या मजबूरी में बीजेपी उनको फिर से शामिल कर लेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।